प्रणाम गुरुजी। अर्चना वाचल, आपकी सन्यासी सखी रुक्मणी, आध्यात्मिक क्रांति ग्रुप से। गुरुजी बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपीरियंस है, एक 12 का और एक कल का। कल का तो मैं आज एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आपसे। गुरुजी कल रात जिस टाइम मैं 11:15 बजे ऐसे ही शांत बैठी थी, तो मैं 11:15 बजे साधना करके जिस टाइम लेटी, तो एक करवट लेके मतलब मैं लेटी हुई थी और एक ही करवट में थी, एक ही पोजीशन में, और गुरुजी वही ऊर्जा ऊर्जा सब प्रोसीजर चल रहा था। तो गुरुजी कब मैं स्पीड से जैसे अंदर से एक सिधाई पे उड़ती जा रही हूँ, और उससे पहले ना गुरुजी मुझे कुछ चीखने की आवाज़ें आ रही हैं, मतलब कुछ चीखने की आवाज़ें हैं बहुत जैसे, और उड़ते 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 कभी टांगों में, कभी बच्चे चिपक रहे हैं छोटे छोटे, कभी कोई साइड में आ रहा है, और मैं स्पीड से उड़ती जा रही हूँ। और आपका सिमरन अंदर बना हुआ है, वे सदगुरु श्री आदिनाथ और गुरु माँ का भी ध्यान बना हुआ है। और उड़ते 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 बहुत सारे मतलब आ गए हैं, कोई चिपक रहे हैं, कोई राइट साइड चिपक रहा है, कोई आदमी सा आया ऊपर, वो देख रहा है, मतलब शक्लें शुक्लें किसी की याद नहीं है, लेकिन ये सब चीज़ें याद है। और वो जैसे मैं उड़ती जा रही हूँ, आपका सिमरन बना हुआ है, वो एक एक करके ना, मतलब जैसे टांगों से बच्चे हैं तो वो दूर होते जा रहे हैं, तो चिपक रहे थे वो दूर हो गए। फिर वो जो आदमी सा था, पता नहीं वो कैसा था, पता नहीं वो फिर छूट गया, फिर सीधे पता नहीं गुरुजी कहाँ फिर मैं चली गई, वो मुझे याद नहीं। और आपका ध्यान हमेशा बना हुआ है। और फिर 2:30 बजे मेरी नींद खुली गुरुजी, और 2:30 बजे नींद खुली तो आंखें खोलने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन खुल नहीं रही, बड़ी धीरे धीरे आंखें खुली हैं। और गुरुजी साधना वाले रूम में भी सारे लाइट प्रकाश हो गया, और वहाँ पे सारे इकट्ठे हो गए हैं। और गुरुजी उसमें मैंने मम्मी को भी देखा है और सिस्टर को भी देखा है, मतलब सारे मुझे मतलब जैसे साधना वाले रूम में घुस गए हैं, मतलब इस तरीके की एक्टिविटीज़ हुई हैं गुरुजी। और शांति है, अनुभव है, डरा डरा भय वाला कुछ सीन नहीं है गुरुजी। धन्यवाद। आई लव यू। प्रणाम आप सभी को, और प्रणाम आपको भी। जब हम साधना करते हैं और गहरी साधना में पहुंच जाते हैं, संन्यास ले लेते हैं और सतत गुरु के साथ जुड़े रहते हैं, कंटिन्यू गुरु के साथ जुड़े रहते हैं, एक याद बनी होती है। और अभी हम मोक्ष को प्राप्त नहीं होते हैं, इसको समझ लेना। अभी हम मोक्ष को प्राप्त नहीं होते हैं, साधनाएं कर रहे हैं, हर चीज हो रही है, तब हमारा कई बार सूक्ष्म शरीर प्रेत लोक से गुजरता है, कई बार प्रेत लोक से निकलता है, कई बार हमारे साथ ऐसा घटता है, कई बार हम प्रेत लोक की यात्रा करते हैं। मगर क्या होता है, जब गुरु का सिमरण छूट जाता है, जब गुरु छूट जाता है, हम वासनाओं में फंस जाते हैं और प्रेत लोक की तरफ जाते हैं, तो वहां हमें बहुत डर लगता है, भय लगता है और परेशान हो जाते हैं। और कई बार तो ऐसा भी दुर्भाग्य होता है कि अगर हमने सन्यास नहीं ले रखा है, कोई गुरु ही नहीं है और हम साधना कर रहे हैं और गलती से प्रेत लोक की तरफ चले गए, तो कई बार ऐसी भी चीजें हमारे साथ जुड़कर इस धरती पर आ जाती हैं और फिर हम परेशान हो जाते हैं और वो हमारे काम करने लगती है। हमें लगता है कि हमने कुछ सिद्ध कर लिया है, मगर दुर्भाग्य यहां नहीं। जब वो सिद्धियां अपनी चीजें मांगती हैं, डिमांड करती हैं, तब प्रॉब्लम पैदा होती है और तब जीवन नरक हो जाता है। मगर सतत गुरु को याद कर रहे हैं और संन्यास्त हैं, तो प्रेत लोक से तो गति होगी होगी, क्योंकि मोक्ष अभी घटित नहीं हुआ। कई बार साधना करने पर ऐसा होगा कि कोई तुम्हारे हाथ में आकर चिपक गया, कोई तुम्हारे को छू रहा है, कोई तुम्हारे को टच कर रहा है, बहुत सारी फीलिंग्स होंगी, मगर वहां भय नहीं होगा, क्योंकि वहां गुरु है, और जहां गुरु है वहां भय नहीं है। ध्यान रखना, भयभीत तो वही होते हैं जिनके पास गुरु नहीं होता। नर्क तो वही भोगते हैं जिनके पास गुरु नहीं होता। बिना परमात्मा के इस पृथ्वी पर नर्क के अलावा कुछ भी नहीं है। यदि परमात्मा आपके साथ है तो ये पृथ्वी भी स्वर्ग ही है,
फिर ऐसा नहीं कहीं नीले आकाश में स्वर्ग ढूंढने जाना है, फिर यही स्वर्ग है। परमात्मा का साथ होना जरूरी है। आप थोड़ी सी कल्पना करें इस बात की कि एक आदमी आपको कहे कि आपको पूरी दुनिया की दौलत दे दी जाए। मैं ही कहूं कि आपको पूरी दुनिया की दौलत दे दी जाए, बस सिर्फ आपकी आंखें निकाल ली जाए, आप अंधे हो जाएं। उस दौलत के बदले में आपकी आंख ले ली जाए और आपको सारी सुविधाएं दी जाए, आप इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अंधे होकर भी क्या जीना, वो भी क्या जीवन होगा। इसी तरीके से जब हम गुरु के साथ जुड़ते हैं तो हमारे जीवन में जीवन के नए द्वार खुलते हैं, तब हम पहली बार जीवन को देख पाते हैं। तो अर्चना, जो तुम्हारे साथ घट रहा है वो सिर्फ एक यात्रा थी प्रेत लोक की। वहां पर तुम्हें बहुत सारे लोग दिखाई दिए, मगर उसमें भी समझना बहुत सारे ऐसे साधक होते हैं जो साधना कर रहे होते हैं और मोक्ष अभी घटित नहीं होता और शरीर छूट जाता है। अगर एक साधक है, वो गहरी साधना कर रहा है, उसे थर्ड आई पे अनुभव हो रहे हैं, क्राउन चक्रा पे अनुभव हो रहे हैं, निर्विचारता भी घट रही है, और फिर भी वो मोह में पड़ा है अपने परिवार के या किसी वासना में उलझा हुआ है और मृत्यु हो जाती है, तो ऐसा नहीं कि 9 महीने में उसे जन्म मिल जाएगा, कि 9 साल में उसे जन्म मिलेगा। फिर उसको पैदा करने के लिए मां ऐसी चाहिए जिसका गर्भ बहुत स्ट्रांग हो। फिर उस बच्चे को पैदा करने के लिए, उस आत्मा को अपने शरीर में धारण करने के लिए एक पावरफुल स्त्री चाहिए, एक पावरफुल पिता चाहिए जो फिजिकली और साइकोलॉजिकल बहुत पावरफुल हो, तब उस साधक का जन्म होगा। अदरवाइज वो साधक प्रेत लोक में ही लटका रहेगा। और जब कोई साधना में गहरे उतर जाएगा तो वो साधक फटाफट उस साधक के पास आ जाएगा, उसके पास बैठेगा, उसे छुएगा उसे छुएगा, उसके शरीर से बहती हुई ऊर्जा को महसूस करेगा। ये होगा, मगर भय नहीं होगा, डर नहीं होगा। कोई भी ऐसी दुष्ट चीज तुम्हारे को तंग नहीं करेगी आकर। तुमसे उनको मदद मिल रही है, वो उस मदद को ले रहे हैं। जैसे एक गुलाब का फूल खिला, उदाहरण से समझो, एक गुलाब का फूल खिल गया, भंवरे भी उस पर आ रहे हैं, हनी बी भी उस पर आ रही है, और तुम भी वहां से जा रहे हो तो उसकी सुगंध ले रहे हो। हर चीज घट रही है। ऐसी जब साधक साधना में बहुत अच्छे से गति करता है तो उसके आसपास ये भूत प्रेत तो नॉर्मल बात है, ये तो होते ही हैं। और यदि तुम मुझसे जुड़े हो, तुम ऐसे अनुभव तो तुम जरूर करोगे, मगर भय नहीं होगा, क्योंकि जो गुरु मौत के पार खड़ा हुआ है और धरती पे भी है, हर दिशा में जो बह रहा है, वो प्रेतों को कैसे छोड़ देगा, वो भूतों को कैसे छोड़ देगा। भूत प्रेत जिन पिशाच ब्रह्म राक्षस, ये सारे उसके आसपास खेल रहे होते छोटे बच्चों की तरह। और जब तुम मिलोगे तो तुम्हारे साथ भी ये खेल ही रहे हैं, बस और कुछ भी नहीं। संन्यास लेने के बाद ऐसी घटनाएं घटना आम बात है, मामूली सी बात है। हाँ, मगर तुम्हें साधना में गति मिलेगी। तुम अगर भयभीत हो रहे हो तो भयभीत मत होना। अर्चना, मैं तुम्हें नहीं कह रहा हूं, और बहुत सारे साधक वीडियो देख रहे हैं। तुम कुछ गलत मत करना, बस इतना कहना चाहूंगा। गुरु का हाथ ना छोड़ देना, गुरु से अलग मत हो जाना। गुरु जो कह रहा है उसके शब्दों पर अपने जीवन को टिकाना, ये नहीं अपनी मर्जी से कुछ करने लगना। ऐसा नहीं करना, क्योंकि कुछ साधक ऐसे होते हैं वो अपनी मर्जी से ही शरीर निकालने की कोशिश कर रहे हैं।
सूक्ष्म शरीर निकल जाए किसी तरीके से, ऐसा नहीं करना। ठीक है, अर्चना जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो बिल्कुल ठीक है, और कभी कभी ऐसा भी होगा तो बहुत शुभ है। और तुमने कल देखा कि तुम्हारे घर में बहुत सारी आत्माएं ऐसे भरी हुई हैं, वो तो सदा से ही भरी हुई हैं। जब तुम ध्यान की गहराई में उतरी तभी से वो तुम्हारे साथ जुड़ी हैं, और फिर भी तुम्हारा पॉजिटिव हो रहा है, क्योंकि वो नुकसान पहुंचाने वाले नहीं है। ठीक है, और बहुत सारा प्रेम अर्चना तुमको भी। आनंदित रहो, सदा खुश रहो।